हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में श्रेष्ठ धन स्थिति जो बनने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है, उसका लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 16 जुलाई 2024 को, और ये 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। फिर 16 अगस्त को पुनः अपना परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी 16 जुलाई से कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में गोचर करते हुए और शुक्र के साथ युति करेंगे। और सूर्य जो है तो आपके भाग्यस्थ होते हैं धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए। और ये जो मैं प्रेडिक्शन किया करता हूँ, फलादेश बताता हूँ गोचर कुंडली के अनुसार, तो ये राशि और लग्न दोनों के लिए होती है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि धनु राशि और धनु लग्न जो भी राशि है लग्न है, क्योंकि प्रिय दर्शकों हमारे जीवन में लग्न और राशि दोनों का प्रभाव होता है। और आपको बहुत विस्तार से समझना है तो हमारे चैनल में एक वीडियो पहले से है, तो उसमें आप समझ सकते हैं और उसे आप सर्च भी कर सकते हैं कि राशिफल आप कैसे देखें, नाम राशि से, लग्न राशि से या चंद्र राशि से, तो उसमें और भी विस्तार से जान पाएंगे। तो देखा जाए तो दोनों का प्रभाव होता है, इसलिए दोनों को आपको देखना चाहिए, राशि हो आपकी या लग्न हो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का कम किसी का ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा बलवान होगा उसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों देखा जाए तो ये परिवर्तन सूर्य का आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है और आपके नवम भाव भाग्य भाव के अधिपति हैं। और शुक्र महाराज की स्थिति देखी जाए तो शुक्र महाराज आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थानों के अधिपति होते हैं। एक तो आपके आय के अधिपति हैं और दूसरे आपके षष्ठम भाव के अधिपति हैं। इसे भी सूक्ष्म रूप से आय का स्रोत माना जाता है, षष्ठम भाव को भी। और भी कई जैसे रोग हो गया, ऋण हो गया, है ना, शत्रु हो गया, और कई, क्योंकि हर एक ग्रह में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। हम तो मोटे रूप से एक कह सकते हैं कि ये है वो है, परंतु एक भाव, एक ग्रह, राशि, सब में अपना अपना बहुत रहस्य छुपा हुआ, बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता, बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपके जीवन में अब यही देखिए बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता। अभी मैं शुक्र के परिवर्तन की बात कर रहा था, इससे पहले जो सीरीज थी, और अब सूर्य की हम बात कर रहे हैं, तो यही बहुत कुछ बदलाव होता है। तो प्रिय दर्शकों ये जो परिवर्तन है ना, आपके जीवन में गुप्त धन को देने वाला, यदि आप गुप्त धन में रुचि रखते हैं, और उनके लिए भी एक ये मौका होगा, जो लोग वैसे मूल रूप से तो ये स्थिति नहीं बन रही, परंतु जब गुप्त धन की हम बात करते हैं तो कई बार ये चीज़ें भी हमारे साथ घटित होती हैं। इसे भी रिलेट किया जाता है कई बार, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में यदि आप विश्वास रखते हैं तो इनमें भी ये योग जो बन रहा है तो कई बार आपको सहयोग करता है। तो गुप्त धन प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। साथ में यदि आप विदेश में अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, देखिए दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक तो हुआ करता है कि आप जा रहे हैं अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, या XYZ जो भी काम के लिए, या कुछ लोग घूमने जाते हैं, तो आप गए वहाँ, घूमे फिरे, जो भी काम था आपने किया और चले आए। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि समझिए आप जाते हैं वहाँ कुछ काम करने के लिए, मुझे वहाँ रहना, काम करना, पर कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, फिर नहीं रह पाते, फिर आपको आना पड़ता है, दूसरे देश में जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो यदि आप परमानेंट विदेश में रहना चाहते तो इस समय प्रयास कर सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था तो वो दूर होने वाला है। कलह का माहौल अब कम हो जाएगा, परंतु आपको अपने वाणी में बहुत संयमित रहना होगा। आपको खासकर अपने विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखना होगा। विपरीत के प्रति मैं बता दूं, वैसे तो लोग समझते हैं, परंतु कई बार कोई मैं कमेंट एक बार पढ़ रहा था
कोई कह रहे थे कि विपरीत पंडित जी क्या है, आप कई बार कह चुके हैं कि विपरीत यानी कि आप पुरुष हैं तो महिला का, और महिला है तो पुरुष का सम्मान करिए। कुछ भी किसी को बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि इस समय संभवतः आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा सत्यता होने की वजह से बहुत ज़्यादा आप कोई बात जो है आपने देखी, जैसी देखी बस वैसी बता दी। क्योंकि आज का ज़माना जो है ना तो बड़ा विचित्र है दर्शकों। आप देखिए, मैं इसलिए बताऊं कि काफ़ी समय पहले की बात है, मैंने थंबनेल में लिखा था कि ये ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है, तो वो पूरी सीरीज सबसे कम चलने वाली सीरीज थी। मैंने साफ साफ लिख दिया था ऐसा था। परंतु जब आप कोई थंबनेल में ऐसी बात सुनते हैं कि थोड़ा सा एक देखने के बाद लगता है कि नहीं बस अब देखना चाहिए क्या है, नहीं सीधी बात ना लिखी हो, थोड़ी टेढ़ी बात लिखी हो, तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए ये दुनिया है बड़ी विचित्र है, बातें वही हैं, सब चीज़ें वही हैं, परंतु थोड़ा आपको सामने वाला किस तरह समझ पा रहा है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, अब समझिए कि आपने किसी को कुछ कहा और आप तो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, हित के लिए कह रहे हैं, परंतु वो बुरा मान गया। परंतु यदि बात को थोड़ा उस हिसाब से कहते कि सामने वाला समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो आपका बुरा नहीं, वो अच्छा मानता कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे ये बताया। तो इसीलिए आज के समय में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, और हमेशा ऐसा नहीं कि आज के समय में, पर आज के समय में बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले लोग एक सोचते चलो भाई हमारा कोई अपना आदमी है तो अच्छा ही बोलेगा। अब तो लोग माता पिता को भी कहने लगते हैं कि अरे आप ये क्या बोल रहे हो। तो ये स्थितियां हैं जो कि माता पिता क्यों गलत बोलेंगे, कई बार होता है, समझने में हो जाता है ऐसा। इसलिए इस समय वाणी में संयम रखना, ये जो मैं इतनी ही बड़ी बात घूम घूम के वही कह रहा हूँ कि वाणी में संयम रखिए, इसीलिए कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है वाणी में संयम रखना। बाकी देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय कहीं ना कहीं ये स्थिति भी बनने वाली है कि आपको कुछ काम अचानक ऐसे होंगे कि लग रहा था कि अरे ये काम तो नहीं हो पा रहा है, पर अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा कि काम बन जाएगा तुरंत। तो ये बहुत सारे लाभ देने वाले हैं सूर्य आपको गुप्त धन, अचानक कई तरह के लाभ, परंतु कुछ सावधानियां जो मैंने बताई तो आपको ध्यान में रखनी है। और आपके जीवन में इस समय आय की स्थिति तो बनेगी, परंतु खर्च की स्थिति भी बनेगी। आय के साथ में खर्च की स्थिति भी बनने वाली है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये फिर लाभ भी ले सकते हैं। उपाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, साथ में आप आदित्य हृदय का भी पाठ कर सकते हैं, और साथ में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से आपके जीवन में काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए बस श्रावण महीना प्रारंभ ही होने जा रहा है जल्द ही, ये बड़ा अच्छा समय है। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा आने वाली है, इसमें यदि आप अपने गुरु की आराधना करें, और कई विशेष रूप से पूजा पाठ किए जाते हैं। और इसमें मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, उसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। गुरु पूर्णिमा में क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी उसमें मिलेगी। और जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। और साथ में जिनको संतान की प्राप्ति में समस्या है, या विद्यार्थी हैं, या आप समझिए कि धन की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है और आप चाहते धन की प्राप्ति हो, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं, उनके लिए यदि आप आराधना करते हैं इस समय गुरु पूर्णिमा के दिन, बड़ा विशेष, क्योंकि ये वेद व्यास जी का भी दिन माना जाता है। और जिनके चंद्रमा खराब होते हैं तो पूर्णिमा के लिए, और विशेषकर ये गुरु पूर्णिमा,
तो बड़ी विशेष है। इसलिए आप जो है तो अवश्य देखिए हमारे दूसरे चैनल में। आप यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में आके सर्च कर लीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो आराम से सर्च कर ही सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जो गुरु पूर्णिमा की हमारी है तो उसकी लिंक भी मैं देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप सर्च करके देख ही सकते हैं। तो अवश्य आप जो बताए गए हैं स्तुतियाँ जो बताई गई हैं, पूजा पाठ क्या विधि है, तो उसे करिए। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है, यदि गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो इस समय अवश्य लीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु मंत्र लिया जाता है, तो अवश्य अपना गुरु बनाइए, क्योंकि जीवन में जितने भी आप पूजा पाठ सत्कर्म करते हैं उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। अवश्य गुरु अपने बनाइए, और जिनके गुरु हैं उनकी आराधना आदि कैसे क्या करना है तो जान सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपने गुरु मंत्र लिया है अभी तक या नहीं लिया है, और कौन कौन लोग गुरु मंत्र लेने वाले हैं ये भी आप बता सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखिएगा, अपने गुरु की जयकारा भी लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।